वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे सवाल का आर्थिक महत्व। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सवाल देखा था और उसके अंतर्गत सवाल के लक्षण और उसकी संरचना भी देखे थे और क्या देखे थे कि उसमें प्रजनन किन किन विधियों के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कि सवाल का क्या आर्थिक महत्व होता है, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो हमारे लिए कई प्रकार से लाभकारी होते हैं, है ना, और कुछ भी क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम उसका लाभ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ में देखेंगे कि जो सवाल होते हैं, तो वैसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको भोजन के रूप में मनुष्य ग्रहण करता है। तो सबसे पहला यहाँ पर खाद्य पदार्थ के रूप में, तो जो बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, भोजन के रूप में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या क्या उपस्थित होता है, तो सवाल में कार्बोहाइड्रेट्स, क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि अकार्बनिक तत्व, है ना। और क्या उपस्थित होते हैं, इसमें सबसे अधिक तो प्रोटीन पाया जाता है। तो सवाल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल आदि क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों की ज़रूरत जंतुओं को तो होती ही है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सवाल को खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनको खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें पहला है क्लोरेला। पहला क्या है, क्लोरेला। जो क्लोरेला है वह क्या है, एक सवाल ही है। तो यहाँ इसमें प्रोटीन पाया जाता है और उसका परसेंट होता है 40%। तो क्लोरेला से 40% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसमें विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, क्या प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स भी पाया जाता है, इसलिए इसको भोज्य पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है। उसी तरीक़ा से स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। स्पाइरुलिना को आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है स्पाइरुलिना में, है ना। यह एक सवाल है जो सबसे अधिक प्रोटीन प्रदान करता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है करके, तो आप बताएंगे कि स्पाइरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनको वहाँ पर तो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं मिल सकता, वहाँ पर वो भोजन नहीं बना सकते, तो वो इस सवाल को लेकर जाते हैं और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह जो स्पाइरुलिना है वो क्या करता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्यों प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि वह जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो इनको भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसी तरीक़ा से लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया, ये भी एक सवाल ही है। तो इससे हमको आयोडीन की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है इससे, आयोडीन मिलता है। अलवा भी क्या है, एक सवाल ही है। ये क्या करता है, इसको हम सलाद के रूप में यूज़ में लेते हैं, तो सलाद के रूप में इसको खाते हैं, इसलिए इसको समुद्री सलाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अलवा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो छोटे छोटे जो बताया जाता है वो सब आपके 1 नंबर के लिए होते हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो अलवा क्या है कि इसको सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है ना, और ये समुद्र में पाया जाता है, इसीलिए इसको समुद्री सलाद कहा जाता है। इसी प्रकार से जो सरगासम होता है, सरगासम शैवाल है, और मैक्रोसिस्टिक, एक और क्या है, मैक्रोसिस्टिस। ये जो सवाल हैं इनका उपयोग
जो पालतू पशु होते हैं, है ना, जैसे कि बकरी हो गए, गाय हो गए, तो क्या करते हैं, चारों के रूप में उनको दिया जाता है। तो सर्गासम मैक्रोसिस्टी का उपयोग पालतू पशुओं के चारों के रूप में किया जाता है। तो इस तरीक़ा से यह है शैवालों का खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है ना। अगला हम देखेंगे कि व्यवसाय में ये किस तरीक़ा से उपयोग में आते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा लिख लेंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में। तो व्यवसाय में सवाल किस तरीके से काम आता है। तो आप लोगों ने अगार अगार करके सवाल सुना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ। तो इसको हम देखेंगे कि जो अगार अगार करके क्या है, ये एक मतलब मटेरियल होता है अगार अगार, जिसका यूज़ लैब में किया जाता है। तो ये जो अगार अगार है वो कहाँ से प्राप्त होता है, सवाल से ही प्राप्त होता है। लेकिन कौन कौन से सवाल से, तो आप लिख लीजिएगा, जो ग्लेसिरेलिया जो सवाल होता है। कौन सा सवाल, ग्लेसिरेलिया और जिलेडियम। ग्लेसिरेलिया और जो जिलेडियम जो सवाल हैं उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, अगार अगार यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, सवाल है। इनसे ही अगार अगार प्राप्त होता है। इस अगार अगार का उपयोग कहाँ पर होता है, तो इनका जो यूज़ होता है वह होता है प्रयोगशाला में। अगार अगार का यूज़ कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में किया जाता है। किसके लिए, पौधों के संवर्धन के लिए। पौधों के संवर्धन हेतु अगार अगार का यूज़ प्रयोगशाला में किया जाता है। और ये अगार अगार बनता किससे है, तो ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम नामक सवाल से ये बनता है। इसी प्रकार से एक दूसरा भी पदार्थ बनता है जिसका नाम है एल्जीन। क्या नाम है, एल्जीन पदार्थ। ये भी क्या है, तो यह भी सवालों से ही बनता है। और उस सवाल का क्या नाम है, उस सवाल का नाम है एलेरिया व लेमिनेरिया। एलेरिया और लेमिनेरिया नामक जो सवाल होते हैं उसी से ही एल्जीन पदार्थ प्राप्त होता है। इसका यूज़ जो होता है वह जो टाइप राइटर जो होता है ना, टाइप राइटर, उसका जो मतलब जो उसका राउंडेड वाला जो रोलर होता है वो एल्जीन पदार्थ से ही बना होता है। तो आप इसका यूज़ लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग टाइप राइटर रोलर बनाने में किया जाता है। तो इस तरह, और जो ये अगार अगार होता है उसका यूज़ आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है ना, इनका यूज़ व्यवसाय के क्षेत्र में किया जाता है। अब अगला इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि कृषि के क्षेत्र में ये किस तरीके से काम में आता है। तो तीसरा क्या है, कृषि में ये किस तरीके से काम आते हैं। तो कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम आते हैं, जैसे कि एनाबीना। साइनोबैक्टीरिया के समय एनाबीना और नॉस्टॉक आपने सुना ही होगा। तो एनाबीना और जो नॉस्टॉक सवाल होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है ना। ये क्या करते हैं, एनाबीना और नॉस्टॉक जैसे कि ज़मीन में अगर पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है और पौधों की वृद्धि भी होती है, जिससे भूमि क्या होती है, उर्वरक बनती, उपजाऊ बनती है। तो इस तरीक़ा से जो सवाल हैं वो कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग में आते हैं। इसी तरीक़े से जैव अनुसंधान में देख लेते हैं, है ना, जैसे कि जो रिसर्च वगैरह होते हैं उनमें भी सवाल का यूज़ किया जाता है।
तो कुछ सवाल हैं जो रिसर्च वगैरह में भी यूज़ में आते हैं, जैसे कि क्लोरेला। जो क्लोरेला नामक जो सवाल होता है, इसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो होता है करके, है ना, इसी में खोज किया गया था। क्या चीज़ का खोज किया गया था? कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया की खोज की गई थी। किसमें किया गया था? क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आएगा कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया की खोज किस में हुई थी, तो क्लोरेला नामक सवाल में ही हुई थी। क्यों? क्योंकि इस सवाल में जितने भी सवाल हैं, है ना, पूरे सवाल में प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्रिया पाया जाता है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण इसी में देखा गया था। तो इस तरीक़ा से जो सवाल होते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, और कुछ सवाल जो हैं वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हानिकारक प्रभाव इन सवालों से क्या क्या होता है करके। तो जैसे कि कुछ सवाल हैं, जैसे कि एनाबीना हो गया, और क्या हो गया, मैक्रोसिस्टिस हो गया, मैक्रोसिस्टिस। ये जो सवाल होते हैं वो क्या करते हैं, तालाब वगैरह में या जहाँ पर भी पानी की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर यदि ये जो सवाल हैं उनकी मात्रा यदि अधिक हो जाती है ना, इन दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जलाशयों में यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जो पानी रहता है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जल खराब हो जाते हैं, और क्या होगा, वह पीने योग्य नहीं होते हैं। और जो उसमें कुछ अगर जीव भी हैं, जैसे कि मछली वगैरह रहते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने की वजह से जल क्या होने लगता है, बदबू आने लगता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इन दोनों जो सवाल हैं उसको जल उफान कहा जाता है ना, वाटर ब्लूम। क्या कहते हैं इसको, वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर जल में उपस्थित होते हैं तो जल को ये खराब कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से था यह सवाल का आर्थिक महत्व। अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा सवालों का वर्गीकरण। सवाल का वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो सवालों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में, ठीक है। और वो कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। सबसे पहला भाग क्या है? क्लोरोफाइसी। इसी तरीक़े से दूसरा भाग है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। तो इस तरीके से सवाल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला भाग है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसका इन तीनों का एक एक और नाम है ना। इनका सामान्य नाम क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। इसको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीन एल्गी, यानी कि हरे शैवाल कहा जाता है। इसको ब्राउन एल्गी, है ना, यानी कि ये कौन से सवाल होते हैं? भूरे सवाल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्राउन एल्गी कहा जाता है। उसी तरीक़ा से ये रोडो यानी कि रेड, है ना, इसलिए इनको कहा जाता है रेड एल्गी। तो इनका सामान्य नाम क्या क्या है? हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, है ना। और इसी तरीके से इनके नाम से ही इनका कलर भी होता है कि क्लोरोजोफाइसी नामक जो सवाल होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। फियोफाइसी सवाल मतलब फियोफाइसी समूह के अंतर्गत जितने भी सवाल आते हैं वो सभी ब्राउन कलर में होते हैं, और जो रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत सवाल आते हैं वो सभी लाल दिखाई देते हैं। तो हम इनका लक्षण देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो क्लोरोफाइसी नामक जो समूह के अंतर्गत जो सवाल आते हैं
तो वो कहाँ पर, सबसे पहले हम तीनों का वास स्थान देख लेते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आवास करके यहाँ पर देखेंगे कि यह ताजे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, यह ताजे जल में पाए जाते हैं। उसी तरीक़ा से ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है समुद्र में, यानी कि यह समुद्री शैवाल है ना, समुद्री शैवाल समुद्र में पाया जाता है। उसी तरीक़ा से जो लाल शैवाल होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। अगला हम पॉइंट इसका देख लेंगे कि इनका जो कोशिका का संगठन होता है, तो इनमें कोशिका का संगठन किस तरीके से होता है, इसको अलग कलर से, कोशिका, तो इसमें जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो समूह होते हैं, मतलब इस समूह के जो सवाल होते हैं, उनकी जो कोशिका है वह एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। अब जो भूरे सवाल होते हैं वो केवल बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, यह केवल बहुकोशिकीय होते हैं। उसी तरीक़े से जो लाल सवाल है वो भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसी तरीक़े से हम अगर इसका अगला लक्षण देखेंगे कि इसमें वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं करके, तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है, और इसके साथ साथ में एक और वर्णक होता है जिसको कहा जाता है कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स, ठीक है। और उसी तरीक़ा से जो फियोफाइसी समूह के जो सवाल हैं उसमें जो वर्णक पाया जाता है वह वर्णक है क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और इसके साथ में ही एक और वर्णक होता है जिसको कहा जाता है फ्यूकोजेंथिन। इसमें और क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। तो इस तरीक़ा से इनमें वर्णक पाया जाता है। उसी तरीक़ा से जो लाल सवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है ना, क्लोरोफिल ए डी पाया जाता है, और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। एक और वर्णक है जिसको कहा जाता है फाइको और एरिथ्रिन। तो इस प्रकार से इनमें वर्णक पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीन, इसमें क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। उसी तरीक़ा से लाल सवाल में क्लोरोफिल ए डी और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। इसी फाइको एरिथ्रिन के ही कारण से ये जो सवाल होते हैं उनका रंग लाल होता है। अब यदि हम इसका अगला लक्षण देखेंगे कि रंग, तो रंग यहाँ पर दिया हुआ है हरा, भूरा और लाल कलर के होते हैं। तो इसके अलावा एक और भी पॉइंट है इसमें कि इसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ, तो वो किस रूप में, इन तीनों में होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो भी सवाल आते हैं उनमें उनके शरीर पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं वह स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। किसके रूप में संचित होते हैं, स्टार्च के रूप में। इसी तरीक़ा से जो फियोफाइसी है, तो फियोफाइसी में इसमें जो भोजन जो संचित होता है वह मैनिटाल और लेमिनेरिया तो सवाल है ना, लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में। तो इसमें मैनिटाल और लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। इसी तरीक़ा से जो रोडोफाइसी है उसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है।
ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये क्या है, संचित भोज्य पदार्थ किस किस रूप में इन तीनों वर्गों में संचित होते हैं, इन तीनों वर्ग के सवाल में उसको बता दिया गया है। अगला हम इसमें पॉइंट कर लेंगे कि इनमें जो प्रजनन होता है वो किस तरीके से होता है। अब अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि इसमें जो लैंगिक जो प्रजनन होता है ना, वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो प्रजनन होता है उसमें चल बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चल बीजाणु प्रेजेंट, और इसी के द्वारा उनमें प्रजनन होता है। इसमें भी चल बीजाणु पाए जाते हैं, चल बीजाणु या चल कोशिका आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी चल बीजाणु क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो रोडोफाइसी वर्ग के जो सवाल होते हैं उसमें चल बीजाणु नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चल बीजाणु इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। फिर इसमें अगला हम देख लेते हैं कि जो सवाल होते हैं, है ना, उसमें एक पायरीनाइड करके एक संरचना पाया जाता है। क्या संरचना पाया जाता है? पायरीनाइड। ये जो संरचना होते हैं, यह जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसके अंदर में ये प्रेजेंट होते हैं और भोजन यहीं पर संचित होता है। तो क्लोरोफाइसी में पायरीनाइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, और इसमें भी एब्सेंट होते हैं। अब जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लोरोफाइसी के अंतर्गत कौन कौन से सवाल आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर में पायरीनाइड पाया जाता है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। इसी तरीके से वॉल्वॉक्स क्या है? एक सामूहिक सवाल होता है ना, जो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। क्लोरेला और कारा अल्वा, जो इसको समुद्री सलाद कहा जाता है। तो ये सभी सवाल क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आते हैं और ये सभी सवाल हरे होते हैं। इसी तरीक़ा से इसमें हम एग्जाम्पल देख लेंगे कि फियोफाइसी के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो इसमें आ जाएगा सरगासम जो होता है वो भूरे रंग के दिखाई देते हैं। फ्यूकस और है इसमें लैमिनेरिया। तो ये जो सवाल है वो फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीक़ा से इसमें हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से सवाल रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें है पॉलीसाइकोनिया, जो पॉलीसाइकोनिया है वह रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले सवाल होते हैं। जेलिडियम भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जेलिडियम। और एक और है जिसका नाम है कॉन्ड्राश। ये भी क्या है? सवाल है जो रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरीके से था यह सवालों का वर्गीकरण, जिसको अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा, है ना। तो सबसे पहले इसी तरीक़े से आप पॉइंट डाल लेंगे कि इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो ये एक कोशिकी बहुकोशिकी दोनों हैं। ये सिर्फ बहुकोशिकी हैं, ये भी बहुकोशिकी हैं। इनका वास स्थान ये ताजे जल में पाए जाते हैं, ये समुद्र में, ये भी समुद्र में पाए जाने की वजह से इनको समुद्री शैवाल भी कहा जाता है। अब यदि इनका वर्णक देखेंगे तो इनमें क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीन एक और वर्णक पाया जाता है। इसी तरीके से इसमें क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। इसमें ए डी और फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है। इसी वर्णक की वजह से ये सवाल क्या दिखाई देते हैं? लाल कलर के दिखाई देते हैं। इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें मैनिटाल और लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। इसी प्रकार से जो इनमें प्रजनन होता है, यानी कि इनमें जो कोशिकाएं होंगी वो चल प्रकार की होंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहाँ पर नए सवाल का निर्माण कर लेते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं पाया जाता। इसमें भी एब्सेंट होता है जो पायरीनाइड करके एक संरचना पाया जाता है ना।
वो क्या है, इसमें भोज्य पदार्थ स्थिर रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये पाया जाता है, तो इसमें पाए जाते क्यों? क्योंकि ये हरे कलर के हैं और हरे होने की वजह से इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें वह चीज़ एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल कि कौन कौन से सवाल को किस किस समूह में रखा गया है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस तरीक़ा से था यह सवाल का आर्थिक महत्व, ये भी हो चुका है, और सवालों का वर्गीकरण। तो बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।